नमस्कार, मैं हूं तुषार और स्वागत है आपका खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर में। आज की बड़ी खबर में बात लव जिहाद के ऊपर। लव जिहाद ये मुद्दा दिन ब दिन गर्माते जा रहा है और बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ वे कड़ा कानून लेकर आएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दिन सुबह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि लव के जिहाद पर माफ कीजिएगा, लव के नाम पर कोई भी जिहाद नहीं होगा और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। और आज अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। साथ ही कहा कि लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। कानून में परिजनों की शिकायत करना पहली बात ही अनिवार्य रहेगा और अपराध सिद्ध होने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा और अपराध गैर जमानती होगा। यह बात नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कही है, जो अभी काफी वायरल भी हो रहा है, काफी सुर्खियों में है। तो किसी भी बात करने से पहले आपको सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सुनाते हैं। आता था एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कहा। उन्होंने लव जिहाद को लेकर किस तरह के सख्त कदम उठाने की बात कही है और किस तरह का कानून लाने की बात कही है। इस नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल उत्पन्न हो गई है और उसे ही समझने के लिए हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर रुख करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता दीपक सिंह वहां पर मौजूद है और हम उनसे इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल है और इसका विपक्ष और किस तरह से सब चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसे अच्छे से समझने के लिए हम दीपक सिंह जी के साथ जुड़ते हैं भोपाल से। तो दीपक जी बताएं। दीपक जी, जो नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कानून लाया जाएगा, जिसमें 5 साल की जेल भी होगी जैसे ही अपराध सिद्ध होता है, और मतदान के दिन भी शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा। और ये सबसे पहला कदम सरकार बनते ही सबसे पहली बात जो सुनाई दे रही है वो लव जिहाद के खिलाफ इस सरकार की दे रही है। तो क्या पहले से प्री प्लानिंग थी और क्या जल्द ही अब ये कानून हमें सुनने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए तुषार, अगर बात करें लव जिहाद की तो मध्य प्रदेश में इसके काफी मामले देखने को मिल रहे थे। चुनाव के पहले की बात करें अगर हम, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लेके जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने संज्ञान लिया था। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से बात की थी। इसके अलावा
प्रज्ञा ठाकुर से बात की थी और प्रज्ञा ठाकुर खुद भी कह चुकी थी कि इसको लेकर कोई काला कानून बनना चाहिए। इसी को देखते हुए संज्ञान में लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था कि लव के नाम पे अब कोई जिहाद नहीं होगा। और आज जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगले विधानसभा सत्र में एक कानून पारित किया जाएगा जिसपे लव जिहाद को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो साफ तौर हम कह सकते हैं कि लव जिहाद पे शिकंजा कसने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। और इससे पहले मध्य प्रदेश के अलावा बात किया जाएगा तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी ये कह चुके हैं, जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी ये कह चुके हैं कि इसको लेकर काला कानून बनाएंगे। और उसी के साथ आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जो फैसला देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसके कि मध्य प्रदेश की घटनाएं हैं और जिसको लेकर जो काफी सारे संगठनों ने संज्ञान लिया था, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जी, आपने जैसे कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बात कही थी, अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बयान दिया है, लेकिन साथ ही में आज हमने पीसी शर्मा का भी बयान सुनने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि लव सारे कानूनों से ऊपर होता है। तो क्या विपक्ष इस लव जिहाद पर जो कानून लाने का सोच रही है शिवराज सरकार, उसके खिलाफ में अभी पूरी तरह से उतर चुका है और बोलना शुरू कर दिया है? देखिए, जब तक बात कर विपक्ष की जो बात करें पीसी शर्मा के बयान की, तो उन्होंने कहा है कि लव सारे कानूनों से ऊपर होता है। लेकिन ये जो बात लव जिहाद की आ रही है, काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे थे जहाँ पीड़िता के माँ बाप ने शिकायत कर रहे थे कि उनकी जो बेटी है उसे अगवा कर लिया गया, कहीं उसका धर्मांतरण कर दिया गया। तो ये जो मुद्दा जुड़ा हुआ है एक तरह से महिला उत्पीड़न से भी जुड़ा हुआ है, ये खाली लव की बात नहीं है। और गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी की शादी करनी है, धर्म परिवर्तन करना है, तो 1 महीने पहले जिला दंडाधिकारी को आपको आवेदन देना पड़ेगा, उससे आप कर सकते हैं। तो ये कानून किसी लव के खिलाफ नहीं है, बल्कि लव जिहाद के खिलाफ है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ है। तो जहां भी जो शिकार हो रही थी। जी दीपक जी, आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बात लग रही है, तो अगर हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, शिवराज की भी बयान की बात करें, तो इस तरह का लग रहा है कि काफी जल्दी लाने में फिराक में है इस कानून को। तो क्या लग रहा है कि क्या हमें जल्दी ही ये कानून देखने को मिलने वाला है या फिर इसमें भी कुछ समय लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो विधानसभा सत्र में ये विधेयक रखा जाएगा, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले विधानसभा सत्र में कानून पास हो सकता है। जो विधेयक है वो आ सकता है, कड़े कदम उठा सकती है मध्य प्रदेश की सरकार, जिसको लेकर लव जिहाद पे पूरी तरह से लगाम कसी जा सकती है। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता दीपक सिंह जी, जिनसे हमने बात की कि किस तरह से राजनीतिक गलियारों में नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद किस तरह की हलचल उत्पन्न हुई है। अब अगर हम एक नजर डालते हैं लव जिहाद के ऊपर कि लव जिहाद आखिर होता क्या है, इसका नाम किस तरह से पड़ा और ये आज इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया है, तो लव जिहाद को रोमियो जिहाद भी कहा जाता है। साथ ही बता दें कि कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना, यह अवधारणा 2009 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार केरल में सुनी गई थी। जी हां, ये इसकी परिभाषा है, जो परिभाषा दी जाती है। हम आपको परिभाषा एक बार और बताते हैं। पहले आपको बता दी कि लव जिहाद को रोमियो जिहाद भी कहा जाता है, और उसकी अगर एक परिभाषा गढ़ी जाए तो उसकी परिभाषा यह है कि कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना, यानी कि उद्देश्य रहता है यहां पर धर्म परिवर्तन करना। उसी उस उद्देश्य के कारण यहां पर प्रेम का ढोंग रचा जाता है, यहां पर शादी की जाती है, झूठ बोला जाता है सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। उसी चीज को यहां पर लव जिहाद कहा गया है। यह अवधारणा 2009 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार केरल और उसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण की ओर बढ़ी थी। यह शब्द भारत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कथित रूप से इसी तरह की गतिविधियां यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों में भी देखने को मिली है। यानी लव जिहाद का ये जो शब्द है ये भारत में उत्पन्न हुआ है, भारत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां जहां पर लक्ष्य रहता है प्रेम प्रसंग दिखाकर धर्म परिवर्तन करना, वो गतिविधियां बाहर दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। केरल हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में लव जिहाद को सत्य पाया गया है। नवंबर 2009 में पुलिस महानिदेशक जैकब पुन्नोज ने कहा कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते थे, इसकी बात कही गई। लेकिन दिसंबर 2009 में न्यायमूर्ति केटी शंकरन ने पुन्नोज की रिपोर्ट को स्वीकार करने से
इनकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि जबरदस्ती धर्मांतरण के संकेत हैं और इस तरह की चीजें की जा रही है। अदालत ने लव जिहाद मामले में 2 अभियुक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में इस तरह के 3000 से 4000 केस सामने आए हैं। यह हम बात काफी पहले की कर रहे हैं। यह बात कही गई थी 2009 में, जब पहली बार यह बात सामने आई थी, तब भी यह स्वीकार किया था कोर्ट ने कि अभी पिछले 4 सालों में भी 4000 तक ये केस आ चुके हैं, जो लगातार अब 2020 तक बढ़ते ही जा रहे हैं। 2017 में केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में लव जिहाद के आधार पर एक मुस्लिम पुरुष से हिंदू महिला के विवाह को अमान्य घोषित किया। तब मुस्लिम पति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी, जहां अदालत ने लव जिहाद के पैटर्न की स्थापना के लिए सभी समान मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को निर्देश दिए थे। तभी से लगातार यह मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। और जैसा हमने बात की कि ये केवल ये बात नहीं है कि धर्म यहां पर परिवर्तन किया जाता है, इस उद्देश्य से प्रेम किया जाता है, यहां पर झूठ कहा जाता है, जहां पर महिला उत्पीड़न की जाती है, क्योंकि कई केस ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर महिलाएं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रशासन से, अपने परिवार से गुहार लगाती नजर आती है, लेकिन कई बार प्रशासन, शासन और पुलिस भी उन्हें बचाने में असक्षम रहती है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये जो हम आज सुन रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए, ये उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए है जो झूठ और इस फरेब के शिकंजे में आ जाती है और कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग ये जो सच मान लिया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य जो रहता है ये वे देख नहीं पाती है, जिस वजह से उन्हें काफी खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं और आज एक बड़ा बयान जिसके बारे में हम बात करें बड़ी खबर में, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लव जिहाद के ऊपर एक कड़ा कानून ला रही है, जिसमें अगर मतलब जो पीड़िता है, पीड़ित उनके परिजनों की शिकायत होती है और फिर अपराध सिद्ध होता है तो अपराधी को 5 साल का कठोर कारावास होगा और ये जो अपराध रहेगा ये गैर जमानती होने वाला है। ये बयान काफी वायरल हो रहा है, काफी तुल पकड़ रहा है। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने इस बयान में ऐसा क्या कहा। चाहता था, एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून लेकर आने वाली है।
इस तरह की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले कर चुके हैं। साथ ही दूसरे राज्यों में भी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस तरह की बात कह चुके हैं। और लगातार लव जिहाद के खिलाफ ये कानून बनाने की जो मांग है ये लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि लव जिहाद के क्यों न कहीं मामले भी लगातार हमारे समाज में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि ये जो अपराध करते हैं, जो भी लव जिहाद को अंजाम देते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ जन्म ले कि ये अगर हम अपराध करते हैं तो इसकी हमें एक कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए इस कानून की मांग दिन ब दिन उठती जा रही है। तो आज की बड़ी खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, जल्द मुलाकात करेंगे आपसे बड़ी खबर के साथ।